देखो सज्जनों, भोग और मोक्ष देने वाले अनेक मंत्र हैं यहां पर, लेकिन एक अद्भुत बात है, यहां पर कहा भोग और मोक्ष देने वाले मंत्र पैदा हुए, लेकिन इनमें एक भी मंत्र ऐसा नहीं हुआ जो भक्ति देने वाला हो। है अद्भुत बात। एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जो भक्ति दे सकता हो। भाव क्या है महाराज? मंत्रों के बल पर भोगों की सिद्धि तो की जा सकती है, मोक्ष की सिद्धि तो की जा सकती है, लेकिन मंत्रों के बल पर भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। भगवान की भक्ति, देखो मुक्ति और भुक्ति ये दोनों तो मंत्रों के बल पर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति तो भगवान की कृपा के बल पर ही प्राप्त होगी। वो कृपा करे तो मिलेगी। अब श्रेष्ठ क्या है? भुक्ति श्रेष्ठ, मुक्ति श्रेष्ठ कि भक्ति श्रेष्ठ? तीन है, भुक्ति, मुक्ति और भक्ति। बताओ क्या श्रेष्ठ है? अजय एक बात बताओ, भुक्ति क्या है? पहले भुक्ति समझो। पहले जब तक समझोगे नहीं भक्ति भक्ति कहते फिरोगे। देखो सुनो, एक हमारा चेला है, उसने एक पाठ बैठवाया यहां पर। उससे पूछा कि आप क्या संकल्प चाहते हो? तो जानते हो संकल्प में उसने क्या कहा? बोले एक ही काम करो मेरा, तो मनी 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 मनी, मुझे तो मनी चाहिए। ये क्या है? ये है भुक्ति, भोग। मुक्ति नहीं मांगी, भोग मांगा। और एक है जो मोक्ष मुक्ति चाहता है। भोग में क्या है? एक वो साधन है जो आपके पास में कभी किसी चीज की संसाधनों की कमी नहीं होने देगा। बंगला चाहिए मुझे बड़ा बनाना, महाराज जितना चाहो उतना, पैसों का भंडार भरा हुआ है, कोई कमी नहीं। चार्टर्ड प्लेन में घूमो, जो चाहिए वो, अरे सरकार खरीद लो, पैसा बड़ी ताकतदार है, बड़ा पैसे में ताकत है। तो बताओ, ये है भोग। जैसी गाड़ी चाहो, जैसे घोड़े चाहो, जैसा घर चाहो, जैसा संसाधन चाहो, जो चाहो वो मिल जाए, दुनिया की हर सुख संपत्ति मिल जाए। एक ये कॉलम है। दूसरा, हर चीज से मुक्ति मिले, न धन चाहिए न कुछ चाहिए, मुक्ति मिल जाए, ये दूसरा कॉलम है। और तीसरा कॉलम है भक्ति। वहां क्या करना पड़ेगा? वहां क्या करना पड़ेगा? राम राम राधे 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 राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मुक्ति में कुछ नहीं करना पड़ेगा। अरे कुछ करो, अरे भाई हम मुक्त हैं यार, हमें छोड़ो। अरे कुछ करो, हम तो मुक्त हैं। बताओ इनमें क्या चीज चाहिए? एक वो है जिसमें सारे संसाधन आपके गुलाम होंगे, सारे साधन आपके गुलाम होंगे, जो चाहोगे इस लौकिक जगत में वो पा जाओगे। अरे कहां तक कहें, अगर मंगल ग्रह में पहुंचने का यंत्र बन जाए और कोई कहे मंगल ग्रह में जाना है, वहां पहुंच जाओ। एक ट्रेन चलती है, पैलेस ऑफ व्हील्स, नाम सुना है? राजस्थान में है और पूरी राजस्थान की ट्रेवलिंग कराती है। लेकिन महाराज टिकट बड़ी महंगी है, बहुत महंगी है, 1,00,000-1,50,000 की टिकट है उसकी। अब महाराज 1.5 लाख रुपया एक साधारण व्यक्ति खर्चा करके पैलेस ऑफ व्हील में जाए, जहां 5-7-10 हजार में टिकट बन जाती है फ्लाइट की, तो एक तरफ यह है, और आदमी पैसा नहीं है तो आदमी सुख चाहता है। अरे एक दिन पैसा आएगा तो मैं भी इसमें बैठूंगा, एक दिन पैसा आएगा तो महाराज मैं तो फर्स्ट क्लास में फ्लाइट में सफर करूंगा, बिजनेस क्लास से भी ऊपर फर्स्ट क्लास उसमें जाऊंगा, एक दिन पैसा आएगा तो महाराज बढ़िया चार्टर्ड प्लेन अपना खरीदूंगा। ये सब चाहना मन में आ सकता है किसी के भी, दुनिया को देख करके एक दिन मैं भी ऐसा बनूंगा। तो ये सारी चाहने की चीज जिसके मन में है वह हाथ ऊपर करे एक बार। छुपे रुस्तम में एक दो ये हाथ ऊपर करेंगे, भीतर सब चाहेंगे हे भगवान ये सारी चीज मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। एक भुक्ति है, एक मुक्ति है और एक भक्ति है। मुक्ति में तुम भी मुक्त और वो भी मुक्त, मुक्ति में तुम भी मुक्त और वो भी मुक्त, लेकिन भक्ति में
वो भी बंधन में और तुम भी बंधन में। भक्ति का मतलब है बंधना। भक्ति का मतलब है बंधना। भक्ति में मैं ये कहूं कि भक्ति एक बंधन है तो अपराध हो जाएगा। भक्ति में बंधन है। भक्ति बंधन होगी तो बोझ लगने लग जाएगी, और भक्ति में बंधन होगा तो आनंद आएगा। महाराज, तुम भी बंधे हो, वो भी बंधा है, ये भक्ति है। लेकिन एक बात है, इनमें से तीनों में से साधन कौन सा श्रेष्ठ है, अगर हम बात इसकी करें और तुलनात्मक अध्ययन करें, तो मुक्ति भी रोती है भक्तों के चरण धूलि को पाने के लिए। भोग भी तरसते हैं कब किसी भक्त की जीवन शैली में हम एक बार अपना स्थान बना पाए। भोग भी तरसते हैं कि हमारा देखो, एक दो तरह की स्त्री है। एक वैश्यावृत्ति को अपनाई हुई स्त्री है और एक पतिव्रता पत्नी है। शरीर दोनों के संसर्ग में है, लेकिन एक अंतर देखना, एक मजबूरी में उस कार्य को कर रही है, विवशता में कर रही है, उसको धन की लालसा है, और दूसरी प्रेम में कर रही है। तो जहां प्रेम में हो रहा है वो पाप नहीं है, जहां विवशता में हो रहा है वो पाप है। लेकिन दोनों में अंतर देखना, भोग इधर भी है और भोग उधर भी है, लेकिन अंतर क्या है? बोले इधर काम है, इधर प्रेम है।